नमस्कार, स्वागत है आप सबको मैडम विश्वरंजिता की गुड टू टीच को। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी सौरभ पुस्तक की अनमोल वाणी, जिसमें आज हम कबीरदास की दोहे को पढ़ेंगे। तो इससे जानने से पहले हम कबीरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीरदास जो है दोहे की कवि, तो दोहे की जो कवि है हमारा कबीरदास, उनका जन्म हुआ था सन 1398 में काशी की एक तालाब के किनारे। यानी कबीर किसके बच्चा था वो किसी को पता नहीं था। कबीर को कोई जन्म दे के तालाब के किनारे छोड़ गया था। फिर क्या हुआ ना, कबीर को एक दंपति ने गोद ले लिया जो जुलाहा काम करते थे, यानी वो वस्त्र बनाते थे, कपड़े बनाते थे। तो कबीर का जन्म हुआ सन 1398 में। कहाँ? काशी की एक तालाब के किनारे। फिर क्या हुआ ना, उनको जुलाहा दंपति ने गोद ले लिया। उसके बाद कबीर ने अपना जो अंदर की उनकी ज्ञान भरपूर थी, तो वो देखने में हट्टा कट्टा नहीं थे, बट उनका जो दिमाग था वो बहुत तेज था, और उनकी वाणी जो थी, वो जो बोलते थे वो लोगों को दिल को छू जाता था। फिर क्या हुआ ना, वो अपनी बीजक ग्रंथ लिखने लगे। वो बीजक ग्रंथ में क्या लिखने लगे ना, कबीर तब जो जमाना था, जो भक्ति युग था, तब क्या था, जो समाज में जात पात भेदभाव बढ़ गया था। इसी को समाज में दूर करने के लिए कबीर अपने दोहे में प्रयास किए। तो कबीर ने क्या किया, अपने दोहे में जन समाज को सचेतन करने के लिए प्रयास किया। उनकी दोहे की वाणी जो लिखा गया था, किस में लिखा गया था? बीजक ग्रंथ में लिखा गया था। तब वो जो लोगों जो बोली बोलते थे, उनकी लोगों की जो भाषा था, जो आंचलिक भाषा था, वो क्या था? मिश्रित खड़ी बोली थी। तो कबीर ने सोचा लोगों को अपनी भाषा में ही समझाए। तो कबीर ने अपनी दोहे को मिश्रित खड़ी बोली में ही लिखा, जिसके वजह से कबीर की हर एक वाणी सभी का हृदय में छा लिया। तो कबीर का वाणी को जो हमारा बीजक ग्रंथ में स्थान दिया गया है। तो क्या हुआ, कबीर जब हमको छोड़कर चले गए, कबीर जब धरती को छोड़कर चले गए, तो उनकी जो अनुगामी थे, उनकी जो शिष्य थे, उनकी जो पट शिष्य थे, वो सारी क्या किए, बीजक ग्रंथ को पढ़ के वो कबीर जैसे मिश्रित खड़ी बोली में सबको समझाते थे, वो भी समझने लगे। हर एक का जीवन में कोई ना कोई गुरु आता है, गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है। तो कबीर का जीवन में भी एक गुरु आए थे। तो कबीर अपना गुरु रामानंद स्वामी को मानते थे। तो जैसे कबीर का अनुगामी की गुरु कबीर है, तो कबीर का गुरु भी होता था रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी की अनुगामी वो थे, और रामानंद स्वामी की भी भक्ति करते थे, पूजा करते थे। तो वो अपनी गुरु के बात को सुनते थे, और कबीर ने समाज की भलाई के लिए अपनी वाणी को बीजक ग्रंथ में छोड़ डाला। वो कभी भी कोई मूर्ति पूजा, जात पात, उनके दिल में था कोई जात नहीं है। मानव समाज में एक ही जात है, पुरुष और नारी। वो कर्म में विश्वास करते थे। कोई मूर्ति पूजा करके उनको कोई कुछ नहीं मिलेगा। उनकी वो भक्तिवादी की थे। वो बोलते थे अंतर आत्मा साफ करो तो सब साफ है। तो पूरा धरती हम भाई बहन जैसा चलेंगे, पूरा धरती में विश्व भातृत्व रहना चाहिए। वही वाणी हमको वही बता रहा है कि देश में कुछ ऊंच नीच नहीं रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, अंतर आत्मा साफ करके हर एक को प्यार देना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कबीर की दोहे, उसी में समझ लेंगे कबीर की वाणी जो हमारा बीजक ग्रंथ से आया है। आज की दोहे बीजक ग्रंथ से कुछ पंक्ति में आया है। कबीर की दोहे को समझने से पहले हम पहले पढ़ लेते हैं कबीर की दोहे। तो कबीर की दोहे है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझे, ताके हृदय आप। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझे, ताके हृदय आप। जो ताको कांटा बुबे, ताई बोए तो फूल। जो तोके कांटा बुबे, ताए बोए तो फूल। तोको फूल खो फूल है, बाके है त्रिशूल।
धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सो घड़ा, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हाँ बच्चों, ये जो कबीर की जो हम आज पढ़ रहे हैं 6 लाइन, इस 6 लाइन में हमको क्या सिखाया गया है? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी कबीर अपने दोहे में बोलते हैं, सच्चाई में जो ताकत होती है, सच्चाई में ईश्वर बसते हैं। यानी हम सच बोलेंगे तो ईश्वर हमारा साथ देंगे। झूठ बराबर पाप, पाप की बराबर झूठ होता है। तो आप झूठ बोलेंगे यानी वो पाप करने से बराबर होती है, यानी आपकी झूठ में ईश्वर आपका साथ नहीं देंगे। तो सच बराबर तप नहीं। जो तपस्वी होते हैं वो तपस्या करते हैं, क्यों करते हैं? तप का फल पाने के लिए। यानी जो तपस्या की शेष में क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, एक तपस्वी को अपना जो कर्म किया और तप किया, इतने दिन से प्रयास किया कुछ पाने के लिए, तो स्वयं भगवान आके उसको उसकी फल देते हैं। वैसे हम यदि सच्चाई बोलेंगे, हम यदि सत्य रास्ते पे जाएंगे तो भगवान हमारा साथ रहेंगे। तो उससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं, सच्चाई से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है और झूठ से बड़ा पाप कुछ नहीं है। जाके हृदय साझे ताके हृदय आप, यहाँ आप मतलब होते स्वयं ईश्वर, जिसके हृदय में सच्चाई है, जो सत्य रास्ते पे जाता है, जो कभी जिंदगी में किसी का बुरा ही नहीं किया है, उसका साथ कौन देते हैं? ईश्वर देते हैं। उसकी सच्चाई की जो हृदय होती है वो हृदय में स्थान करते हैं स्वयं ईश्वर। जो ताको कांटा बोवे ताही बोए तो फूल। कबीर की दोहे में यही बोलने की मतलब है, जो तुम्हारे रास्ते पे कांटा बोते हैं, जो तुम्हारे रास्ते पे कांटा बिछाते हैं, आप लोग क्या करो, उसके रास्ते में फूल ही बिछा दो। जो आपके लिए बुराई सोचते हैं, आप उसके बारे में मत बुराई सोचो, उसकी भलाई सोचो। आप क्या करेंगे? आप उसकी भलाई करेंगे, ईश्वर आपका भलाई करेंगे। फिर क्या होगा? ताको फूलों को फूल है, बाके है त्रिशूल। जो आपके रास्ते में कांटा बसता है तो आप उसकी रास्ते में फूली बिछा दो। फिर क्या होगा? वो जो कुकर्म करेगा तो आपकी सुकर्म के वजह से उसका अच्छा ही होगा, और उसकी कुकर्म के वजह से भगवान उसको दंडित देंगे। यानी वो अपना कर्म के लिए, अपनी बुराई कर्म के लिए बुराई का फल उसको प्राप्त होगा, हमारा अच्छाई कर्म के लिए उसको अच्छा कर्म मिलेगा, उसकी बुराई के कर्म के लिए उसको बुरा कर्म मिलेगा। यानी जिंदगी में कभी किसी का बारे में ना बुराई सोचना, ना किसी को बुराई करना। तो यदि आपका कोई बुराई करता है, आप हमेशा उसकी भलाई ही करना, जिस भलाई के वजह से भगवान आपके साथ देंगे। बट जब वो बुराई करेगा, वो आपके लिए बुराई करेगा, तो फिर क्या होगा? उसकी बुराई की कर्म के लिए उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कबीर बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, जो सत्य रास्ते पे जाते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान बसते हैं। और जो पाप कर्म करते हैं तो उसको, जो झूठ बोलते हैं, वो पाप की बराबर होती है। उसके कुकर्म के परिणाम उनको अपनी जीते जी ही मिलेगा, ना कि मर के मिलेगा। अपनी जीते जी ही हम अच्छा ही कर्म का फल भी भोगेंगे और बुराई का भी भोगेंगे। इसलिए वो बोलते हैं, आपकी चलापथ में या आपकी जो आगे पीछे जो भी आपकी बुराई करता है, आप कभी उसके बारे में बुराई मत करो, आप उसका अच्छा सोचो। उसकी बुराई का कर्म, उसका नतीजा एक कांटा त्रिशूल की बराबर उसको चुकेगा। फिर वो बोलते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होगा। बोलते हैं टाइम, टाइम सबका भलाई करता है। समय समय पे ही काम होता है, समय में ही धार्य किया गया कार्य वो समय पे ही खत्म होगा। हम चाहे या ना चाहे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, समय सब कुछ घाव भर देता है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करना पड़ेगा, अपना कर्म करना करेगा। और किस टाइप की कर्म करोगे? सच्चाई रास्ते पे जाके। तो सच्चाई कर्म करना पड़ेगा, उसके साथ साथ भगवान आपका साथ होगा, और समय का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। समय अपने हिसाब से चलेगा और समय अपने हिसाब से भरपाई करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं, हे मन खुद को विचलित मत किया करो, हे मन खुद को विचलित मत किया करो। कब होगा सोचना भी छोड़ दे।
क्या होगा, समय अपना काम समय पे करेगा। इसीलिए वो बोलते हैं माली जितना भी पानी, घड़ा, घड़ा मतलब घड़ी जिसमें हम पानी लेकर थे, सो मतलब सो 100, तो माली एक पौधा को 100 करके पानी देता है घड़े में लेकर। फिर क्या होता है, जब उसकी बारी होती है, जब उसका फलने का टाइम आएगा, जब उसका पुष्प पकड़ने का टाइम आएगा, जब आएगा मौसम, ही वो पौधा फल देगा। तो इसकी मतलब है हमको समय को अपेक्षा करना चाहिए, समय का साथ देना चाहिए, समय के साथ जाना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे रे मना है मन, अपनी मन को धीर कर, धीरे धीरे सब कुछ होगा, टाइम के हिसाब से सब कुछ धीरे धीरे होगा। माली सींचे 100 घड़ा, माली 100 घड़ा देने के बाद भी पानी, रुत आए तो फल, जब रुत आएगा तब फल होगा, यानी समय के हिसाब से कार्य समापन होगा। वो हमको समय की अपेक्षा करना चाहिए। ये हो गया आज हमारी पाठ्य विषय वस्तु को समझाना। यदि आप लोगों को सभी मेरे वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। नमस्ते।